सुबह 10 बजे संसद भवन परिसर में बैठक होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बैठक होगी। इंडिया गठबंधन के नेताओं की आज बैठक होने जा रही है। आज सुबह 10 बजे संसद भवन परिसर में बैठक ये होने जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बैठक होगी। बड़ी अपडेट है, इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक होगी। सुबह 10 बजे संसद भवन परिसर में ये बैठक होगी। दीपक जुड़ गए हैं लाइव, इस खबर पर बातचीत करेंगे दीपक से। दीपक, क्या अपडेट है? आज बड़ी बैठक है 10 बजे से, क्या क्या मुद्दे होंगे, कौन कौन सी रणनीतियां बनेंगी इस बैठक में 10 बजे से? जी बिल्कुल साथी, बता दें आपको कि आज 10:30 बजे संसद परिसर में मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम लीडरों को बुलाया गया है और इंडिया गठबंधन के तमाम लीडर इस बैठक में शामिल होंगे। और साथ साथ जिस तरह से देखा जाए कि शीतकालीन सत्र इस वक्त चल रहा है, उस सत्र में किन मुद्दों को लेकर के सत्ता पक्ष को घेरा जाए, उन तमाम चीजों पे आज चर्चाएं की जाएगी। चाहे वो संभल का मामला हो या फिर वक्फ बोर्ड कानून को लेकर के जो बातें कही जाती है उन वो मामला हो, तो तमाम आज रणनीति बनाई जाएगी। और रणनीति के तहत किस तरह से शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में जो विपक्ष है वो अपनी बातों को मजबूती से रख सके। आज मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। साथ साथ जो इंडिया गठबंधन के बड़े लीडर है वो सब इस बैठक में शामिल होंगे। और लगभग 10:30 बजे के आसपास संसद परिसर में मल्लिकार्जुन के कार्यालय में इस बैठक को संयोजित किया जाएगा और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक के संयोजक होंगे। उनकी अध्यक्षता में इस बैठक को किया जाएगा और उन तमाम रणनीतियों पे चर्चा की जाएगी किस तरह से सदन के अंदर सत्ता पक्ष को मुद्दों पे घेरा जाए। चाहे वो देखा जाए तो पिछले कई दिनों से बेरोजगारी हो, महंगाई हो, कई तरह के ऐसे ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर के सत्ता पक्ष को घेरने में विपक्ष लगी हुई है। लेकिन अब इस वक्त की बात करें तो शीतकालीन सत्र के दौरान दो सबसे बड़े मुद्दे हो गए, एक वक्फ बोर्ड कानून को लेकर के और दूसरा संभल मामले को लेकर के। लगातार जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष से हमलावर रहा है, चाहे वो संभल जाने की बात को लेकर के हो या फिर उस पर निष्पक्ष जांच की बात हो। क्योंकि देखा गया था कि संभल में जिस तरह से हिंसा भड़की थी, उसके बाद से लगातार जो विरोध विपक्षी दल है वो इसके कई मुद्दों को लेकर के सामने आए थे। इससे पहले जो अखिलेश यादव के जो टीम के लोग हैं वो डेलीगेशन वहां पे पहुंचने वाले थे, लेकिन उनको रास्ते में भी रोका गया था। राहुल गांधी भी वहां पे जाने वाले थे और अजय राय भी आज शायद वहां पे जा सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के उस पर बैठक की जाएगी। लेकिन बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि आखिर सत्ता पक्ष को इन मुद्दों को लेकर के घेरा जाए, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव भी होने वाले कई राज्यों में। पिछले कुछ राज्यों में देखा गया था कि किस तरह से बीजेपी को फायदा हुआ था कि महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी और इस तरह से हरियाणा में सरकार बनाई। तो इन तमाम चीजों को लेकर के प्राथमिकता ये रहेगी, जो ज्वलंत मुद्दे देश में चल रहे हैं, विपक्ष खासतौर से इंडिया गठबंधन उन मुद्दों को लेकर लगातार सरकार पर आक्रामक रणनीति बनाने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं उन मुद्दों को धार देने की कोशिश करेगा। चाहे वो संभल की बात हो, अजमेर की बात हो, लगातार ऐसे मुद्दे जो चल रहे हैं देश में। जी बिल्कुल साथी, जिस तरह से इस वक्त की जो सबसे बड़े बड़े मुद्दे हैं उनको लेकर के विपक्ष सबसे पहले सत्ता पक्ष से सवाल करता आया था। लेकिन अब जिस तरह से शीतकालीन सत्र चल रहा है तो सदन के अंदर इन मुद्दों को किस तरह से उठाया जाए उस पर पूरा विचार किया जाएगा। क्योंकि देश में हमने देखा था कि ओवैसी का हमने बयान सुना था, इससे पहले राहुल गांधी का बयान सुना था। तो तमाम बड़े नेता, खासतौर से संभल मामला हो या अजमेर शरीफ का मामला हो, इनको लेकर के काफी सत्ता पक्ष से आरोप लगा रहे हैं कि एक तबके के लोगों पे सिर्फ जुल्म किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से रणनीतियों की बात करें तो उसको लेकर के आज मल्लिकार्जुन खड़गे एक बैठक बुलाए हैं और 10:30 बजे संसद परिसर के उनके कार्यालय में इस बैठक को आयोजित किया जाएगा। और उस बैठक के दौरान कैसे रणनीति बनाई जाएगी, किस तरह से सत्ता पक्ष को घेरा जाए, किन मुद्दों को किस वक्त उठाया जाए, इन तमाम चीजों पे आज चर्चाएं की जाएगी। और चर्चाएं करने के बाद देखना ये होगा कि शीतकालीन सत्र के दौरान सदन का माहौल कैसा रहता है। हालांकि इससे पहले भी देखा गया था कि कई मुद्दों को लेकर के सदन के अंदर हंगामे हुए थे और शीतकालीन सत्र के दौरान भी लगातार जो विपक्षी दल है। जी बिल्कुल दीपक, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। कन्नौज में रात तक सड़कों पर डटे रहे